जय हिंद बंधु, स्वागत करते हैं दोस्तों। अभी अभी की ताज़ा खबर निकल कर आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशन के प्रतिनिधि का मंडा सोहरावत ने सरकार पास आउट करने का ना जब दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपये प्लस डी की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी महंगाई के कारण महंगे भत्ते में हुई इतने प्रतिशत की वृद्धि एक समान सहायता के तहत अब सभी 67 लाख पेंशन को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 9,000 रुपये प्लस दिएगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाया अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर। 67 लाख पेंशन के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही थी प्रोवाइडेड फंड की योजना की ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी पेंशनर्स भाइयों को मिलेगी 9,000 रुपये प्लस दिएगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपये प्लस डीए की बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मुहर। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल डेट। जानिए कैसे कर पाएंगे चेकलिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की 55 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा एक साथ 67 लाख पेंशन की पेंशन में नहीं हो सकती वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशन की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पे पड़ सकता है अतिरिक्त प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की ताज़ा बड़ी खबर की ओर। पेंशनर्स को मिला लाभ, विभाग ने बैंकों को जारी किए निर्देश। फैमिली पेंशन पीपीओ पर आई बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पेंशन फैमिली पेंशन को लेकर एक बार फिर से कार्यालय ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। इसका लाभ पेंशनर्स को मिलेगा। दरअसल पति पत्नी का पेंशन के लिए संयुक्त खाता होना अनिवार्य नहीं है। इस मामले में कार्यालय प्रमुख ने बड़ी बात कही है। दरअसल कार्यालय प्रमुख ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाली सरकारी कर्मचारी के लिए पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो उन्हें आवश्यकता अनुसार ढील दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में सभी बैंकों को सूचना प्रोसेस की गई है। दरअसल ऐसे सभी बैंक जो केंद्र सरकार के पेंशन वितरण कार्य का हिस्सा हैं, उन्हें निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि यदि पत्नी और पति पारिवारिक पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन के लिए संयुक्त खाते का विकल्प चुनते हैं तो बैंक को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें कार्यालय का कहना है कि संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह है कि पारिवारिक पेंशन बिना किसी देरी पेंशन शुरू की जा सके। पेंशन भोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई दिक्कत ना आए। पेंशनर्स की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन का दावा पेश करने के लिए पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए उनके लिए खाता खोलना अनिवार्य नहीं है। हालांकि उनके लिए न्यूनतम दस्तावेज तय किए गए हैं जो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने कहा कि पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता क्षणीय है और इसे उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाना है। इसके पक्ष में पीपीओ ने पारिवारिक पेंशन के लिए एक प्राथमिक मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन खातों का संचालन पेंशन भोगी की इच्छा अनुसार पूर्व या उत्तरजीवी या दोनों में से किसी एक या उत्तरजीवी के आधार पर होगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन का दावा करने के लिए पारिवारिक के सदस्य को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। यदि मृतक पेंशन भोगी का पति पत्नी के साथ संयुक्त खाता हो, ऐसी स्थिति में मृत पेंशन भोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। पारिवारिक पेंशन शुरू कराने
इस मामले में पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक पति या पत्नी को बैंक को फॉर्म 14 प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पत्नी या पति मृतक पेंशनभोगी का खाता एक नहीं होगा। दो गवाहों के दस्तावेज के साथ फॉर्म 14 आवेदन मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशनभोगी को जारी पीपीओ कॉपी, आवेदक की मृत आयु या जन्म तिथि का प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में फॉर्म 14 को राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवाईसी आदेशों के लिए पीपीओ में दी गई जानकारी के आधार पर पति या पत्नी या आवेदक पारिवारिक के सदस्य की पहचान कराने के लिए आवश्यक भुगतान की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशनभोगी पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के मामले में पेंशन के हकदार के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि पीपीओ में पारिवारिक के किसी अन्य सदस्य को मान्यता दी गई है तो, लेकिन केस दो के समान प्रक्रिया या पालन करने की आवश्यकता है। मैं परिवार के लिए अन्य सदस्य का नाम नहीं पहचाना गया है तो आवेदक को नया पीपीओ जारी करने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता है जहां सरकारी कर्मचारी पेंशनर ने पिछली बार सेवा की थी। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है कि पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ में मृतक पेंशनभोगी के पति या पत्नी या पारिवारिक के सदस्य का नाम शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पीएफ को लेकर की बड़ी घोषणा है। यहाँ पढ़ें डिटेल। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बड़ा निर्णय लेते हुए पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। ईपीएफओ की यह घोषणा वित्त वर्ष 2021 और 22 में प्राइवेट फंड में जमा किए गए पैसे को है।